हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण आपको प्रैक्टिस सेट जो संख्या 14 है इसका अध्ययन करा रहे हैं। इससे पहले हमने पिछला सेट पढ़ा दिया, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप आसानी से वहाँ पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन को आप कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, जो इतिहास के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और संविधान के क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि आप लोगों के लिए एक कुंजी है ये। तो इसको आप लोग पूरा देखिएगा और आप नए वर्ष में एक सीट अपनी पक्की करिए। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसने अनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। आपको हम तेज पढ़ाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु महोदय ने अनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको जीएस में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1885 ईस्वी में जो है ईओ हुम के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला है, राज्यों में जो द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा लागू की गई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन आपको स्टार वाले मिलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1919 का जो था अधिनियम, इसके तहत जो है राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी। अगला है, निम्न में से किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये आप देखिए, आपके चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में आपको होगा ऑप्शन डी यानी टीएच ग्रीन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भी स्टार वाला क्वेश्चन आ गया। आपको जीएस में भी आपको क्वेश्चन ऐसे फंसेंगे, ठीक है। तो आप किसी सब्जेक्ट को परीक्षा जो बाकी है उसमें आपको लाभदायक सिद्ध होगा। और समाज विज्ञान के लिए तो ये आपको समझिए कि सोने पर सुहागा होने वाला है। केंद्र में जो द्वैध शासन प्रणाली थी वो किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 का हो जाएगा ये ऑप्शन 1935 का अधिनियम, ठीक है। 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी केंद्र में। तानाशाही समर्थन करती है, तो तानाशाही किसका समर्थन करती है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सत्ता के केंद्रीकरण का, ठीक है। सत्ता के केंद्रीकरण में क्या करती है, वो समर्थन करती है। अगला, 1917 की अगस्त घोषणा में भारतीयों के लिए वायदा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा 7वां का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका हो जाएगा क्रमिक चरणों के द्वारा शासन करने की संस्थाएं। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूना पैक्ट आ गया। ये भी 1932 का पूना पैक्ट किसके हितों के समर्थन करता था। इसका हो जाएगा 8वां का सी हो जाएगा पिछड़े वर्गों का। किसका, तो पिछड़े वर्गों का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लाकर आया हूँ। क्रिप्स मिशन कब आया था, तो क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 9 का हो जाएगा बी 1942 ईस्वी में। अगला, किसने कहा वेदों की तरफ लौटो, तो 10वां का हो जाएगा ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती ने कहा था, ठीक है। अगला है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था। ये है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1942 में। कब किया था, तो 1942 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये था आपका चंद्रशेखर आजाद के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस सदी की विचारधारा है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी 20वीं सदी की विचारधारा है। निम्नलिखित विद्वानों में से किसका यह विचार है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रथम भूमिका पर्यावरण की होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ये हो जाएगा आपका 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए वाल्टर लिपमैन का है, ठीक है। अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर हमने जितने भी पाश्चात्य, चाहे रूसो हो, प्लेटो हो, अरस्तु हो, हीगल हो, जॉन लॉक हो, सबके लिए हमने वीडियो बना करके आप लोगों को कोटेशन का हमने दिया हुआ है। उसमें जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, सबको आप पढ़ सकते हैं। यह जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको टीजीटी पीजीटी के लिए जो है अति लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं, ठीक है। और टीजीटी की मैं खबर बता दूं, टीजीटी की परीक्षा जल्दी ही होने वाली है। जो नवनिर्मित आए हुए हैं उन्होंने कल कहा था कि जल्दी परीक्षा हो जाएगी, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है। अगला है, अहस्तक्षेप की नीति किसकी विशेषता है, तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए नकारात्मक उदारवाद का है। राज्यों में न्याय नहीं रह जाता और डाकुओं का झुंड मात्र रह जाता, किसका कथन है, तो एक ऑगस्टाइन का कथन है, ठीक है। अगला चलते हैं, हत्या के 13 विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्लेटो ने दिया था, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 18 देखिए आप। प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए, परीक्षा आप लोगों की
नए वर्ष में होगी और आप लोग को एक पक्की नौकरी जरूर मिल जाएगी। हमारी कामना है कि आपको नौकरी मिल जाए। अगला है राज्य के विकास का सही क्रम क्या है। तो राज्य के विकास का मिला लीजिएगा तो इसका हो जाएगा 19 का हो जाएगा, सॉरी 18 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, अगला है कौन सा कथन अराजकतावाद से संबंधित है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य का क्या है, अनावश्यक बुराई है। संप्रभुता एक आवश्यक लक्षण क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार वाला लगा लीजिए इसको, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत का समर्थन किसने किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा 21 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें हो जाएगा कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला हो जाएगा किसने कहा ईश्वर ने जो हमें जीवन देता है उसी समय स्वतंत्रता दे देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जेफरसन ने क्या था। अधिकार सार्थक तब होंगे जब, 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी, न्याय कानूनी मान्यता हो। नेक्स्ट है कौन सा विचारक अधिकार और नैतिक सिद्धांत से संबंधित है। तो 24 को हो जाएगा ऑप्शन ए, कांट का महोदय का। किसने कहा है कि राज्य संपत्ति की उत्पत्ति नहीं करता बल्कि उनका स्वयं जन्म संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन ए, लाख महोदय ने कहा था। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मार्क्स का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 27 वाला। 27 का देखिए कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें मिला लीजिएगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 का देखिए प्रजातंत्र विशिष्ट सिद्धांत का समर्थन किसने किया है। तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी, मोक्सा ने। व्यक्तिवाद निम्न नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी, हस्तक्षेपवाद से। फेरियनवाद के अनुसार मूल्य पैदा किए जाते हैं, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज के द्वारा। अगला है फासिज्म किस भाषा से लिया गया है। 31 का हो जाएगा ए, ग्रीक भाषा में। फासिस्टों के अनुसार अधिकार स्रोत है, तो अधिकार स्रोत किसका आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, राज्य के द्वारा। वर्तमान में कहाँ फांसीवाद राज्य मौजूद है। तो इस समय जो वर्तमान में है यहाँ पर कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। द्विदलीय बहुदलीय कानून व्यवस्था रहती है, कहाँ रहती है। 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उदारवाद लोकतंत्र राज्य में। अगला है निम्न कौन सा होम लूंग लीग का नेता था। तो कौन सा था। तो 35 का हो जाएगा डी, तिलक और एनी बेसेंट। 1916 कांग्रेस अधिवेशन किया गया। तो 1916 में कहाँ किया गया था। तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कौन रामकृष्ण परमहंस मिशन के संस्थापक थे। तो कौन थे। तो 37 का ऑप्शन बी, विवेकानंद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 38 देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता कौन था। 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कौन था। तो नेहरू थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को। और किसने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। तो किसने दिया था। ये था आपका दादा भाई नौरोजी ने दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोगों को 40+ आप लोगों को 40 जो MCQ हो गया। आज हम आपको एक MCQ दे रहे हैं, आप इसको बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, सही ऐतिहासिक क्रम लिखना। देखिए साइमन कमीशन, गांधी ऋण समझौता और कैबिनेट मिशन, इन तीनों को जो है क्रम से आपको बताना है। ABC होगा, BAC होगा, जो भी होगा इसको आप बताइएगा जरूर। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर लीजिए। यहाँ तक देखने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।